बांका, देवघर और जसीडीह के रेल यात्रियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। पूर्वी रेलवे के महाप्रबंधक मिलिंद देवस्कर ने बांका जंक्शन के निरीक्षण के दौरान जसीडीह से देवघर होते हुए बांका तक नई मेमो ट्रेन सेवा शुरू करने की घोषणा की। प्रस्तावित योजना के अनुसार यह मेमो ट्रेन सुबह लगभग 5 बजे देवघर से खुलेगी और करीब 6 बजे बांका पहुंचेगी, जहां लगभग 10 मिनट का ठहराव होगा, जिसके बाद ट्रेन वापस रवाना हो जाएगी। हालांकि अभी आधिकारिक समय सारणी जारी नहीं की गई है। यह ट्रेन चांदन, कटोरिया और करझौसा सहित अन्य प्रमुख स्टेशनों पर भी रुकेगी, जिससे हजारों दैनिक यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। निरीक्षण के दौरान जीएम ने स्पष्ट किया कि बांका को देवघर, जसीडीह और भागलपुर से बेहतर कनेक्टिविटी देने की दिशा में रेलवे तेजी से काम कर रहा है। उन्होंने संकेत दिया कि आने वाले समय में और भी विकास योजनाएं लागू की जाएगी। स्टेशन परिसर का जायजा लेते हुए जीएम ने प्लेटफॉर्म, वेटिंग हॉल, पोर्टिको और पार्किंग क्षेत्र का निरीक्षण किया। पोर्टिको के शेड और ड्रेनेज व्यवस्था पर नाराजगी जताते हुए उन्होंने अधिकारियों को शीघ्र सुधार करने के निर्देश दिए। साथ ही यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त टिकट काउंटर खोलने और टिकट कियोस्क लगाने का भी आश्वासन दिया। खासकर महिलाओं के लिए सुविधा को ध्यान में रखते हुए सबसे अहम घोषणा अवैध क्रॉसिंग को लेकर रही। जीएम ने कहा कि 15 से 20 दिनों के भीतर सभी प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी और स्वीकृति मिलने के 1 से 1.5 महीने के भीतर ही अंडरपास निर्माण कार्य शुरू होने की संभावना है। उन्होंने कहा अवैध क्रॉसिंग बेहद खतरनाक होती है, खासकर जब इस रूट पर वंदे भारत जैसी तेज रफ्तार ट्रेन भी चल रही है। यात्रियों की सुरक्षा रेलवे की सर्वोच्च प्राथमिकता है। जीएम के आगमन को लेकर सुबह से ही रेलवे परिसर में हलचल रही। डीआरएम सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। निरीक्षण के बाद जीएम भागलपुर के लिए रवाना हो गए। नई मेमो ट्रेन सेवा की घोषणा से क्षेत्र में उत्साह का माहौल है और लोगों को उम्मीद है कि जल्द ही यह सेवा शुरू होकर यात्रियों को बड़ी राहत देगी। पहले ट्रेनें चल रही हैं ज़्यादा, यहाँ से तो कोई ट्रेन है ही नहीं, तो रिजर्वेशन करा के जाएंगे क्या? कहाँ यहाँ से कहीं से भी लोग कराते हैं, यहाँ से नहीं होता, दिक्कत होती है। इस सब सेक्शन की प्लानिंग, मल्टी ट्रैकिंग का काम लेंगे और एक ट्रेन पहले चलाते हैं देवघर से बांका, उसकी प्लानिंग करते हैं। सुबह एक ट्रेन रहेगी देवघर से बांका और बांका से। एक और चीज़ सर, जितने भी अवैध रेलवे क्रॉसिंग था सर, वो सबको तो बंद किया गया। उसके लिए कोई अल्टरनेटिव व्यवस्था सर? देखिए, हमारा प्रयास जारी है सर, लेकिन अवैध जो है वो ट्रेन की सेफ्टी के लिए बहुत बड़ा खतरा है सर। और दूसरी ये बड़ी गाड़ियों के लिए उनके पास में हमेशा कोई ना कोई ऑप्शन है। अगर मान लो कोई ट्रक है, ट्रक को शॉर्टकट यूज़ करने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे ज़्यादा परेशानी किसानों को हो रहा है सर, जिनका खेत घर उस पार, ट्रैक के उस पार है और खेत इस पार है, तो उनके लिए परेशानी है सर। कोई ना कोई आसपास में रास्ता होगा ना सर। कई गांव ऐसे हैं जिनका कि मुख्यालय से कनेक्शन ही कट गया है। वो अवैध क्रॉसिंग जो रेलवे की नज़र में है, वो एक्चुअल में उनका मुख्य मार्ग है। कालीकरण बिहार सरकार ने उस पर सरकारी योजना से रोड बनवाया है, लेकिन कई सारे गांव अभी रजौन में भी जो है, धनसर है, बांका ब्लॉक में भी कई सारे गांव हैं जिनका है सर। कट गया है। और जितने जो हैं वो उसका हमने अभी अगले 15 से 20 दिनों में हम रेलवे बोर्ड में प्रपोजल भेजेंगे सर। और रेलवे बोर्ड में ऑलरेडी हमारे डीआरएम साहब जाके बात कराए हैं और हमने भी बात किया है सीआरबी से, तो सैंक्शन होगा। लेकिन तब तक आप लोगों को थोड़ा सा संयम बरतना है और वंदे भारत चलती है इन रूटों से, तो सेफ्टी का ध्यान रखना है। और हमारी मेमो ट्रेनें ये सब कमज़ोर ट्रेनें हैं, इनमें अगर ट्रक और यानी प्रपोजल भेजा जा रहा है सर? हाँ, सबवे के लिए भेजा जा रहा है। दूरी के लिए सर कोई ट्रेन यहाँ से सर हावड़ा तक? अब ऐसा है कि आपको हम देवघर से कनेक्ट करेंगे और भागलपुर से कनेक्ट करेंगे। और भागलपुर के पास में न्यू जगदीशपुर है, वहाँ पे वहाँ का अभी प्रपोजल चल रहा है। तो आप लोगों को या तो भागलपुर में आना है या बारात आना है। बारात आना है। पटना के लिए भी सुबह से अगर क्योंकि हर ट्रेन तो इस तरफ आ नहीं पाएगी।
आपको कनेक्टिविटी देंगे। यहाँ पे जैसे जैसे हमारे पास में मेमू के रैक आएंगे तो हम बांका को भागलपुर और देवघर से अच्छे से कनेक्ट करवाएंगे। सर एक चीज़ पूछ रहे थे सर कि यहाँ पे यात्रियों की संख्या सुबह सुबह बढ़ जाती है और काउंटर सिर्फ एक ही है सर, जहाँ महिला और पुरुष दोनों एक साथ खड़े रहते हैं सर। तो एक तो हमने अभी रेल वन ऐप जो है वो हम पॉपुलर कर रहे हैं, तो बेटर है सब लोग अपना टिकट जो है ना उससे ले। कितने काउंटर बढ़ाएंगे, क्योंकि ट्रेन एक चल रही है। एक्चुअली ये एरिया पिछड़ा हुआ है सर, बांका जिला जो है पिछड़ा हुआ है, यहाँ उतना मतलब साक्षरता का वो नहीं है सर कि वो ऐप यूज कर सके। MUTS वगैरह का आप एक दो कियास्क लगा के यहाँ पे उस समय करेंगे। MUTS वगैरह लगा के साथ में 2-3 जब ट्रेन आ रहा हो तब उस समय MUTS का उपयोग करके लोगों को टिकट दिलवाएंगे।